लोकी का एपिसोड 2 आ चुका है। आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लो, क्योंकि इस वीडियो में लोकी एपिसोड 2 और 1 के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। वैसे कल मैंने एपिसोड 2 को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको वो डिटेल्स बताऊंगा जो हो सकता है आप लोग मिस कर गए। और ये कोई ब्रेकडाउन वीडियो नहीं है, इस वीडियो में वो डिटेल्स बताऊंगा जो रेगुलर व्यूवर्स नोटिस नहीं कर पाते। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। नंबर 1, एपिसोड की शुरुआत में मिनटमैन जाते हैं 1985 में, क्योंकि उन्हें नेक्सस इवेंट के बारे में पता चलता है। जिस जगह पर वो जाते हैं उसका नाम होता है ओशकोश विस्कोसिन, और ये जगह जो है ये होम टाउन है मार्वल के ही कॉमिक बुक राइटर मार्क ग्रीनवॉल्ड का। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉमिक्स में एजेंट मोबियस कैरेक्टर का जो लुक है वो मार्क ग्रीनवॉल्ड पर ही बेस्ड है। मार्क एजेंट मोबियस कैरेक्टर के को क्रिएटर हैं और उन्होंने इस कैरेक्टर को खुद को कंसिडरेशन में रखते हुए बनाया था। और उन्होंने मोबियस एंड मोबियस के अलावा यूएस एजेंट और क्रॉसबोन्स जैसे पॉपुलर कैरेक्टर्स को भी लिखा है। नंबर 2, इसी जगह पर जब मिनटमैन वेरिएंट को ढूंढ रहे होते हैं तब पीछे एक बैनर पर लिखा होता है ड्रैगन फ्लाई आर्मरी। ये ऐसी जगह है जहां से वेपन्स बाय कर सकते हैं, चाहे वो स्वॉर्ड्स हो, शील्ड हो या डैगर्स हो, कुछ भी बैटल गियर। और ऐसा मैंने विचर गेम में भी देखा था। लेकिन क्या आपको पता है मार्वल कॉमिक्स में ड्रैगन फ्लाई नाम की एक सुपर हीरो है। वैसे तो ड्रैगन फ्लाई एक्समैन की एक मेंबर है और लोकी सीरीज में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन मार्वल हमेशा ऐसे दूर के रेफरेंसेस जरूर रखता है अपनी मूवीज में और सीरीज में। नंबर 3, मिनटमैन जब स्टैंड में होते हैं वेरिएंट को पकड़ने के मिशन पर, तब डिस्ट्रैक्शन के लिए एक सॉन्ग शुरू हो जाता है जिसका नाम होता है आई नीड अ हीरो। ये सॉन्ग 1984 में आई मूवी फुटलूज का है, जो अपने समय में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। और जिस वक्त ये सॉन्ग प्ले होता है उस वक्त लेडी लोकी जो है वो मिनटमैन को मार रही होती है। तो जो सॉन्ग है और सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है, लेकिन क्या पता है सीरीज़ की असली हीरो जो है वो लेडी लोकी ही है। सॉन्ग से तो यही लग रहा है। मार्वल ने पिछले कुछ समय में ये तो प्रूव कर दिया है कि जो हम सोचेंगे वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम सब सोच रहे हैं कि लेडी लोकी इविल है, बुरी है, विलन है, लेकिन क्या पता वही इस सीरीज़ की असली प्रोटैगनिस्ट निकले। नंबर 4, लेडी लोकी सीन में C-20 एजेंट को अपने वश में कर लेती है सिर्फ उसे टच करके। ये पावर शायद लोकी के पास ना हो, लेकिन लेडी लोकी ने इस एपिसोड में इस पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है। अब ऐसा कुछ हम ऑलरेडी एमसीयू में देख चुके हैं। वांडा विजन सीरीज में वेस्टव्यू के सभी लोग वांडा के कंट्रोल में थे, और जब विजन उन्हें टच करके उसके कंट्रोल से बाहर लाता है तो कुछ ऐसा ही इफेक्ट देखने को मिलता था। और ये सब पॉसिबल हो रहा था माइंड स्टोन की वजह से। अवेंजर्स में लोकी ने जिन जिन लोगों को अपने कंट्रोल में लिया था उन्हें माइंड स्टोन की हेल्प से ही लिया था। और विजन तो खुद वांडा की ही इमेजिनेशन से बना था, और वांडा के अंदर माइंड स्टोन का कुछ पार्ट अभी बाकी था, इसलिए विजन भी ऐसा कर पाया था। तो क्या लेडी लोकी के पास ही माइंड स्टोन है या माइंड स्टोन की पावर्स है? तो लेडी लोकी हो या हमारा लोकी, लोकी जैसे कैरेक्टर को डीकोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मोस्टली लोकी हमेशा स्मार्ट तरीकों से ही काम करता है। चलो, मे भी सिर्फ एक ही ऐसा समय था जब लोकी एक्चुअली में स्मार्ट नहीं था, और ऐसे ही हालत हम सबकी हो जाती है एकदम ऐसी व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन शॉपिंग। और एकदम ऐसी फीलिंग होती है जब ऐड टू कार्ट करने के बाद हम टोटल अमाउंट देखते हैं। तो अब स्मार्ट बनो और यूज़ करो, कैश करो, क्योंकि यहाँ पे आपको हर शॉपिंग पे मिलेगा कैश बैक। चाहे वो लोकी हो या हो वो सेब, हर चीज़ पे आपको मिलेगा कैश बैक। कैश बैक मतलब असली कैश जो आप अपने बैंक में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो। आपके डेली एसेंशियल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही नहीं, बल्कि आपकी बिल पेमेंट्स, रिचार्जेस और इवन आपकी स्विगी के हर एक ऑर्डर पे भी आपको कैशबैक मिलेगा, क्योंकि कैश करो देता है फ्री के पैसे हर ऑनलाइन शॉपिंग पर। और इसमें खुद हमारे सबसे बड़े इंडिया के असली मार्वल इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रतन टाटा ने खुद फंड किया है। तो करना कुछ नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो, या फिर आप कैश करो ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करो और यूज़ करना मेरा कोड हीरो25 साइन अप के टाइम, और फिर आप पाओगे ₹25 का इंस्टेंट बोनस। फिर कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो, जैसे मैं अमेजोन सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर ऑरेंज बटन पर टैप करो, इससे आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। बस अब जैसे आप नॉर्मली शॉपिंग करते हो वैसे करो, प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करो, और पेमेंट करने के बाद आप कैश करो ऐप में माय अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तो आप उसे सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, या उसे अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो या डायरेक्टली डाउनलोड करो ऐप को, और मेरे कोड हीरो25 को यूज करके साइन अप के टाइम पे पाओ ₹25 का इंस्टेंट बोनस। नंबर 5,
एजेंट मोबियस लोकी को एक नया जैकेट देता है जिसके ऊपर वही लोगो होता है जो हमने एपिसोड 1 में कोर्ट रूम में देखा था। आवर ग्लास का यूज करके टाइम कीपर्स का फेस बनाया गया है। यही लोगो रेवोना के ऑफिस में भी है, सभी एजेंट्स की कॉस्ट्यूम में भी है और एजेंट मोबियस के रेनकोट पर भी। नंबर 6, यहाँ पर जब B-15 लोकी से कहती है कि अपनी जैकेट जरा पीछे से दिखाओ, तब सब हंस रहे होते हैं क्योंकि लोकी को नहीं पता होता कि उसके साथ इस तरह से भेदभाव किया जाएगा। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि लोकी पर सब हंस रहे होते हैं इस एजेंट के अलावा। मतलब लगभग सबको हंसी आ ही गई थी क्योंकि जोक अच्छा था, लेकिन ये बंदा इतना सीरियस क्यों है? खुद को बैटमैन समझता है क्या? लेकिन एपिसोड पूरा देखने के बाद समझ आया कि इसकी पर्सनैलिटी अजीब है। ये पत्थर दिल है। ये वही एजेंट है जो रॉकस्टार्ट में इस आदमी के साथ बदतमीजी से पेश आता है और फिर मोबियस के समझाने पर कहता है कि ये सब लोग वैसे भी मरने वाले हैं, तो कैसा भी बिहेव करो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हाँ, ये सन की है, इसीलिए नहीं हंस रहा था। नंबर 7, इसके बाद हमें काफ़ी सारे लोकी के वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि फ्रॉस्ट जायंट लोकी जिसकी स्किन फ्रॉस्ट जायंट जैसी है और कॉस्ट्यूम हल्की सी चेंज है। वैसे लोकी थॉर 1 में जब फ्रॉस्ट जायंट का रूप लेता है तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है। फर्क इतना है कि मोबियस ने जो फ्रॉस्ट जायंट लोकी दिखाया वो हमेशा ओरिजिनल अवतार में ही रहता है और हमें दिखाया जाता है टूर द फ्रांस लोकी, मॉन्स्टर्स लोकी, वाइकिंग लोकी। मुझे सबसे अच्छा पार्ट वो लगा जब लोकी TVA वालों को अपनी 2 अलग अलग सुपर पावर्स के बीच का डिफरेंस समझा रहा होता है। Illusion projection involves depicting a detailed image from outside oneself which is perceptible in the external world. वैसे वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट सेक्शन में टीचर लोकी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा आप लोग मेरी वीडियो एंड तक देखते हो। नंबर 8, एजेंट मोबियस का लोकी के साथ पहला मिशन कुछ खास नहीं रहता और जब वो टाइमलाइन रीसेट करते हैं तो टीवी का ही डिस्प्ले दिखाया जाता है जहां ब्रांच रियलिटी इरेज हो रही होती है और यहाँ ऊपर कुछ जगहों का नाम मेंशन होता है, जिसमें से एक तो वही जगह है जहां लेडी लोकी ने जस्ट अटैक किया था और दूसरी है निडावेलर, वही जगह जहां इत्री रहता है और जहां म्योनर, इन्फिनिटी गॉन्टलेट और स्टॉर्मबेकर जैसे पावरफुल वेपन्स बनाए गए थे। और तो और यहाँ सकार का नाम भी है। सकार प्लेनेट को हमने देखा था थॉर रैग्नारॉक में। नंबर 9, अगर आपको याद हो तो थॉर मूवी में लोकी को ओडिन ने अडॉप्ट किया था जब ओडिन ने फ्रॉस्ट जायंट्स को हरा दिया था। इसी को रेफर करते हुए मोबियस लोकी से कहता है स्कैर्ड लिटिल बॉय शिवरिंग इन द कोल्ड। तो यहाँ मोबियस इस पर्टिकुलर मोमेंट की ही बात कर रहा है जब लोकी बहुत छोटा था और ओडिन ने उसे अडॉप्ट किया था। नंबर 10, एजेंट मोबियस जब अप्रूवल लेने आता है रेवोना के पास तब हमें ये डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है जिसमें मोबियस का सिग्नेचर होता है MMM। जिनको नहीं पता उनको बता दो कि ये उसका नाम है मोबियस M मोबियस और जिस पेन से वो साइन करता है उस पर लिखा होता है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। कॉमिक्स में और रियल लाइफ में फ्रैंकलिन जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और मार्वल कॉमिक्स में उनकी डेथ हो जाती है लेकिन उन्हें फिर से जिंदा किया जाता है, लेकिन इस बार वो ज़ॉम्बी के रूप में वापस आते हैं और सिर्फ वो ही नहीं दूसरे डेड प्रेसिडेंट्स को भी वापस लाया जाता है ज़ॉम्बी के रूप में और फ्रैंकलिन ज़ॉम्बी की लड़ाई होती है हमारे डेडपूल से। इवेंचुअली डेडपूल फ्रैंकलिन को इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके मार देता है। नंबर 11, लोकी को मोबियस की तरफ से कुछ टास्क मिल जाते हैं और वो उन्हें कंप्लीट करने जब अपनी डेस्क की तरफ जा रहा होता है तो पीछे एक नंबर लिखा हुआ दिखाई देता है 372। ये द माइटी थॉर 1986 कॉमिक्स का एक रेफरेंस है क्योंकि इस इशू में TVA का एक मेजर रोल था और तो TVA को कवर पेज पर भी दिखाया गया था। नंबर 12, इसके बाद लोकी कुछ नई फाइल्स ढूंढने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसके मॉनिटर को बड़ा क्लोजली दिखाया जाता है। उस मॉनिटर में काफ़ी नाम लिखे होते हैं जिनका मार्वल कॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन एक नेक्सस इवेंट मेंशन्ड होता है। उसका डिस्क्रिप्शन है कि ट्रेसी विल्सन नाम की एक 25 साल की औरत ने टेजरेक्ट को छूकर एक वॉर्म होल ओपन कर दिया गॉड थैब ओमेगा नाम की एक जगह पर। आप जानते हो कि टेजरेक्ट MCU में अब तक न जाने कहाँ कहाँ ट्रेवल कर चुका है। तो जैसे रेड स्कल के साथ हुआ था जब उसने टेजरेक्ट को छुआ तो वो वॉर्मियर पहुंच गया, वैसे ही ट्रेसी विल्सन शायद गॉड थैब ओमेगा चली गई। गॉड थैब ओमेगा नाम की जगह 4 बार दिखाई गई है एनिहिलेशन रोनन सीरीज में, जहां क्री रहते हैं और काफ़ी मिक्स स्पीशीज भी रहती है और ग्रेसेस नाम का जो ग्रुप था वो उस जगह पर डोमिनेंट था जिसे लीड करती थी गमोरा। नंबर 13, जब लोकी रैग्नारॉक की फाइल पढ़ रहा होता है तब उस फाइल में लिखा होता है कि रैग्नारॉक की वजह से 9719 कैजुअलिटीज हुई थी, यानी कि इस शिप पर जब थॉर और बाकी एसगार्डियंस जा रहे हैं तब वो सब लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पाए थे। समझ नहीं आता कि जब ओडिन को ये सब पता था तो सबको मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। बता ही देता कि रैग्नारॉक को टाला नहीं जा सकता, इसलिए पहले ही शिफ्ट कर लो। वैसे इसी फाइल में मेंशन किया गया है रेवेंजर्स को, वही टीम जो थॉर ने बनाई थी थॉर रैग्नारॉक में, जिसके मेंबर्स थे थॉर, हल्क, वैल्करी और लोकी। नंबर 14, लोकी अपनी थ्योरी समझाते वक्त कैसी से उसका जूस बोरो करता है जिसका नाम होता है बोको जूस, जो कि 1999 से 2003 तक एक्टिव था
और मोबियस की टेबल पर होता है जोस्टा, जो कि 1995 के बाद से पॉपुलर हुआ था पर ज़्यादा साल नहीं चल पाया था। नंबर 15, रॉक्सगार्ड में जब लोकी को मार पड़ रही होती है तब वो नीचे गिरता है और कुछ इस तरह से अपने बालों को सही करता है। बिल्कुल ऐसे ही इसी पोजीशन में हमने लोकी को देखा था थॉर रैग्नारॉक में, जब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पिछले आधे घंटे से पता नहीं कहां से गिरा रहे होते हैं। नहीं, ये स्पाइडरमैन नहीं बल्कि एलियन वेयर का लोगो है, किसी की बातों में मत आना। नंबर 16, जब लेडी लोकी मेन टाइमलाइन को बॉम्ब कर देती है रिसर्च चार्जेस का यूज करके, तब हमें ये डिस्प्ले दिखाई जाती है जिसपे वोरमीर का नाम मेंशन्ड है, एसगार्ड का नाम मेंशन्ड है और एक जगह का नाम तो है थॉर्टन। आखिर ये थॉर्टन क्या है? असली में ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती, हो सकता है एमसीयू में करती हो। तो यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मैंने कोशिश करी कि कॉमन चीज़ों को डिस्कस ना करूं, जैसे कि ये स्टैच्यू जो ऑलमोस्ट सभी को दिखाई दिया था, या फिर लेडी लोकी। मैंने वही चीज़ें बताने की कोशिश करी जो मैंने नोटिस करी इस एपिसोड को 2 बार देखने के बाद और 1 बार स्लो मोशन में देखने के बाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले लाइक करो, फिर शेयर करो, फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे इंस्टा पेज को फॉलो करो और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। और हाँ, कैश करो ने एक गिव अवे भी रखा है। आप में से 5 लकी विनर्स को ₹200 के अमेजॉन गिफ्ट कार्ड मिलेंगे। तो बस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो या फिर डायरेक्ट ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और मेरा कोड HERO25 यूज करो साइन अप के टाइम और पाओ ₹25 का इंस्टेंट बोनस। और इसी के साथ आप गिव अवे में भी शामिल हो जाओगे। तो ऐश करो, कैश करो।